छात्रों ने मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मौत हो गई। अकाउंटेबिलिटी और मुआवजे की मांग करी गई है। दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने कार्रवाई और सुरक्षा चिंताओं के बीच कई कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट को सील कर दिया। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भारी बारिश के कारण शनिवार को ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव स्टडी सर्कल के बेसमेंट में भयंकर बाढ़ आ गई, जिसके कारण 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव, तेलंगाना की तान्या सोनी और केरल के नवीन दलविन की दुखद मौत हो गई। भारी बारिश के समय कोचिंग सेंटर में मौजूद छात्रों ने उस अफरा तफरी को याद किया दृश्य को, जब गार्ड्स ने उन्हें यहां से निकल जाने को कहा था। एक डेमोन्स्ट्रेटर ने एएनआई को बताया, लगभग 6:30 बजे इमारत का गार्ड नीचे की ओर दौड़ता हुआ आया और चिल्लाने लगा तथा सभी से कहा कि वह अपना सामान लेकर तुरंत यहां से चले जाएं, क्योंकि पानी अंदर घुस रहा था। प्रदर्शनकारियों ने कोचिंग सेंटरों द्वारा किए गए उल्लंघनों पर अपनी पीड़ा साझा की, जिन्हें अधिकारियों द्वारा बार बार अनदेखा किया जाता है। छात्रों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे क्षेत्र के एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि वह अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी प्राप्त करने के लिए भवन की ऊंचाई 15 मीटर से कम होनी चाहिए और बेसमेंट से बाहर काम नहीं किया जा सकता। कोचिंग सेंटर द्वारा इन दोनों नियमों का उल्लंघन किया गया, जिससे सवाल उठता है कि रेगुलेटरी अनुपालन का पालन क्यों नहीं किया गया। डेमोन्स्ट्रेटर ने एएनआई को बताया कि यहाँ 440 वोल्ट की तार खुली पड़ी है और तार आपस में उलझी पड़ी है और अभी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। एमसीडी ने करोल बाग में 13 कोचिंग सेंटरों, राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में 20 कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट को अवैध संचालन के लिए सील कर दिया। अधिकारियों ने करोल बाग के एग्जीक्यूटिव और सहायक इंजीनियरों के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरू की। डेमोन्स्ट्रेटर मुआवजा और सख्त रेगुलेशन की मांग कर रहे हैं। वास्तविक मौतों की संख्या का खुलासा करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। छात्रों ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं को भी उजागर किया और कोचिंग सेंटरों के लिए सख्त रूल्स एंड रेगुलेशंस की मांग की। कुछ लोगों ने प्रत्येक मृतक के परिवार के लिए 5 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की। डेमोन्स्ट्रेटर्स ने खुले पड़े 440 वोल्ट के तारों और ब्लॉक्ड सीवर लाइनों जैसे मुद्दों की ओर ध्यान दिया। गंभीर सुरक्षा चिंताओं और कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट में बेहतर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता के साथ साथ उच्च अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी की आवश्यकता पर बल दिया। इस देश में कभी भी कैसे भी कहीं भी आपकी मौत हो सकती है, तो इसलिए आप सावधान रहिए, वरना सावधानी घटी तो दुर्घटना घटी। आगे के अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो कर लीजिए पीएस न्यूज, और हम दुआ करते हैं कि सिस्टम ठीक हो जाए।